ये पौधा रक्त प्रदर में, श्वेत प्रदर में बहुत ही लाभकारी है। किसी तरह का प्रदर है, श्वेत प्रदर है, जो भी है, औरतों के लिए ये एक बहुत ही उपयोगी पौधा है। इतना लाभकारी है कि इस पौधे को आप ये इसके कुछ हिस्सा ऐसे तोड़ के और इसको अच्छी तरह पीस के इसका शरबत बनाइए। उसमें इलायची, काली मिर्च डाल के शरबत बना लीजिए, दूध डाल दीजिए, बादाम डाल दीजिए, काजू डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। लेकिन विशेष तौर से इसकी इतनी ज़रूरत है कि आप इसमें काली मिर्च और इलायची डाल दीजिए पीस कर, और इसकी लुगदी पीस जाएगा तो इसकी लुगदी अच्छी तरह निकाल लीजिए। ये इतना महत्वपूर्ण पौधा है, आप सोच नहीं सकते कि इसका पेय पदार्थ किसी भी औरत को जिसके ये बीमारियां हैं, तुरंत ही जड़ से ही ये पौधा निकाल देगा। इस पौधे की विशेषता है कि ये फूल जो है, इसके फूल ये सवेरे शाम खिलते हैं, ब्लू और वाइट रूप में ये खिल जाते हैं। तो ये फूल है, ये बहुत ही लाभकारी पौधा है। इसके और भी कई फायदे हैं। मंदबुद्धि है, पागलपन है, किसी में दिमाग सही नहीं है, उनके लिए भी ये बहुत ही लाभकारी पौधा है। ये प्रकृति का अनुपम भेंट है इन लोगों के लिए कि यदि मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है और दिमाग विचलित हो रहा है, उनके लिए बड़ा ही लाभकारी है। स्मरण शक्ति बढ़ाता है। इस पौधे का नाम कोई शंखपुष्पी कहते हैं, यहाँ कोई कुछ कहते हैं, लेकिन यहाँ हमारे स्थानीय राजस्थान बीकानेर में इस पौधे को हम धौलफूली नाम से जानते हैं। धौलफूली नाम से ये पौधा जानते हैं। और इसी के तरह का एक छिणिया पौधा होता है, लेकिन वो पौधा नहीं है, ये असल में ये सही पौधा है। ये इसकी आप पहचान कीजिए, अच्छी तरह देख लीजिए। ये और ये फूल जो है सवेरे सवेरे खिलते हैं, अच्छी तरह खिले हुए हैं। अभी ये खिल रहा है, एकदम से फूल मिल जाते हैं और खेतों में प्राय कर खूब मिलता है। गायें खूब अच्छी तरह खाती है इसको, और ये ऊपर से खा लेती है, तो सवेरे अगले वर्ष फिर ये ऋतुकाल में फिर वापस ये सही हो जाता है। तो इस प्रकार इस पौधे के जो लाभकारी गुण हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस पौधे को चाहे सूखा रख लीजिए, चूर्ण बनाकर रख लीजिए, ये काम का है। और इस प्रकार ये पौधा नेगेटिव ऊर्जा भी ख़त्म करता है। सकारात्मक ऊर्जा यदि घर में पड़ा पौधा है तो सकारात्मक ऊर्जा बहुत भरपूर देता है। पौधा कमज़ोर नहीं है, बहुत गुणकारी पौधा है। आप इसका सेवन कीजिए, आपको कई तरह के लाभ मिलेंगे। आप किसी भी रूप में इसको गीला सूखा, कुछ भी सूखा है पड़ा है आपके पास, जब भी ज़रूरत पड़ी उसको पीसा, भिगोया, कुछ देर भिगो, आपको 2-4 घंटे भिगो कर फिर उसको पीस लो, और उसके बाद और शरबत मेहमानों को पिलाने के लिए इसका यदि शरबत पिलाकर आपने मेहमानों को एक बार पिला दिया तो मेहमान आपको बार बार मांगे। और ये सर्दी गर्मी जुकाम गर्मी कभी भी किसी भी समय लिया जा सकता है। सुबह शाम दोपहर कभी भी किसी भी समय लिया जा सकता है। कोई पाबंदी नहीं है इसकी, कोई परहेज़ नहीं है कि आप ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। तो ये पौधा एक अमृत है, ये औषधीय पौधा है। आप इसको अवश्य सेवन कीजिए हमारा। और ये यदि आपको जानकारी सही लगती है हमने जो दी है, तो आप सब लाल बटन जिसने नहीं दबाया वो ज़रूर दबाएं, लाइक करें, ताकि हमारे वीडियो जो हम आपके साइट में आते रहें। हम तड़क भड़क हमारे पास नहीं है, हम अनुभूत जो भी हमने आज तक महसूस किया, जो भी हमने इस्तेमाल किया, जो हमने जांच की है, शोध की है, उसके अनुसार हम बताते हैं। ये नहीं कि पौधा उसका ये यहाँ है, ये वहाँ है, वो है, इतना मेरे पास नहीं है। और नहीं मैं इस प्रकार का कोई मेरे पास तर्क पर साधन है। तो आप यदि आप हमारे पौधे को इस जानकारी को सही मानते हैं तो इस पौधे को आप अच्छी तरह देख लीजिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओम आर्य
संस्कृति सनातन धर्मेव जयते।